आपने बचपन में एक श्लोक पढ़ा होगा, यशो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मम ते मृतलोक भुई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। तात्पर्य ये होता है कि जिस व्यक्ति के पास न तो यश है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न शील है, वो व्यक्ति जो है सिर्फ मनुष्य के रूप में हिरण के समान वो विचरण करता है। उसी प्रकार से राष्ट्र में शिक्षा जो है इन सभी गुणों को, अवगुणों को खत्म करके एक नए प्रकार के गुण को डेवलप करता है। आज इस वीडियो में हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2022 के बारे में बात कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये समझेंगे कि भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है, भारत में शिक्षा का स्तर कैसा है और आज जो हमारे बच्चों को जो कहा जाता है कि ये देश का भविष्य है, तो हमारे भविष्य जो है का लालन पालन कैसा हो रहा है। द न्यूज है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी हो चुका है और इसके बारे में ये कह रहा है कि दो चीजें, एक खुशखबरी भी है और एक दुख के साथ भी कहा जाएगा कि हमारे देश के अंदर में एनुअल आपका स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट का स्तर जो है थोड़ा गिरा है। एक तरफ कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में यह दिखाया जा रहा है कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल सॉ अ शार्प राइज इन इनरोलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 ईयर। पिछले 16 साल के बाद ऐसा देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में वृद्धि आई है। यह 16 साल बाद की कहानी है आप, लेकिन उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से कि बच्चों की जो बेसिक लिटरेसी लेवल है, बेसिक आप कह सकते हैं कि जो साक्षरता का आधार जो है वास्तविक रूप से उन बच्चों के अंदर में वो नीचे थोड़ा सा गिरा है। तात्पर्य यह है, आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल स्किल्स और रीडिंग एबिलिटी दोनों साथ साथ उसके स्तर में गिराव आए हैं। तो ये हम समझेंगे इसके माध्यम से कि आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। हिंदू का एडिटोरियल्स है, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे डिटेल के साथ और समझेंगे किस बेसिस के आधार पर कहा जा रहा है। सबसे पहले आप समझिए यहां पर कि ASER रिपोर्ट, जिसको हम लोग एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2022, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि 98.4% अर्थात 6 साल से 14 साल के बच्चे सरकारी स्कूलों में उनकी वृद्धि हुई है। इनरोलमेंट्स जो है 98.4% हो गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद बच्चे जो है स्कूल, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। एडमिशन करवाना और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना, उसमें काफी अंतर होता है ना। ये आप लोग अपने आसपास के रीजन में आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये तो कहा गया, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है ट्यूशन ट्रेंड जो है, जो ट्यूशन लेने का जो ट्रेंड दिन पर दिन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में एडमिशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ट्यूशंस का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। तात्पर्य तो यही हुआ ना कि अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी अगर फेडेड है अर्थात कम है, तभी तो बच्चों को ट्यूशन लेने की आवश्यकता हो रही है। तो यहां पर कहता रहा कि क्रॉस इंडिया पूरी भारत में जो छात्र हैं, खास करके 1 से लेकर 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन रेट बढ़ता जा रहा है। 2018 में 26.4% बच्चे हुआ करते थे जो प्राइवेट ट्यूशन लेते थे, लेकिन ये आज रेट 2022 में 26.4% से बढ़कर 30.5% हो गई है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट्स जो है बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ट्यूशंस का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। मतलब शिक्षा की क्वालिटी आप कह सकते हैं कि कम है। तो मजबूरन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है बच्चों को साथ कि भाई प्राइवेट ट्यूशंस लिया जाए, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है और सोचने की जरूरत है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम एक एक करके हम डेटा को हम समझते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट का। सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह समझेंगे कि ये जो ASER सर्वे है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात करें, तो हमने यहां पर देखा कि इनरोलमेंट स्टेटस जो है बच्चों का 3 साल से लेकर 16 वर्ष की उम्र के बच्चे का,
जिसमें वृद्धि आई, पहला पॉइंट। लेकिन बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक्स लेवल जो बच्चों के अंदर में, जो 5 से 16 साल के वर्ष के आयु, 5 वर्षों से लेकर 16 साल के बच्चों के अंदर में जो पढ़ने की रीडिंग कैपेबिलिटी जो है, पढ़ने की क्षमता, बुक पढ़ने की क्षमता और अर्थमेटिक्स अंकगणित बनाने की क्षमता, उन दोनों में भारी गिरावट आया है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह सर्वे जो है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तरीय और डिस्ट्रिक्ट लेवल अर्थात जिला के स्तर पर किया गया। ये सर्वे करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है प्रथम, एनजीओ प्रथम नाम की संस्था पिछले 2005 से हर वर्ष जो है सर्वे करती है। और उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारत देश के अंदर में 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों में पढ़ने और न्यूमेरिकल सोल्व करने की जो कैपेबिलिटी, क्षमता में भारी गिरावट आई है। मतलब हमारा शिक्षा दर अगर नीचे गिरा है तभी तो इस तरीके की गिरावट देखने को मिला। तो सर्वे रीच चिल्ड्रन इनटू एज ग्रुप ऑफ 3 साल से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के सभी जिलों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सभी जिलों में इसको सर्वे को किया गया। 3 साल से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के बीच ग्रुप वाले बच्चों में सर्वे किया गया। एक तरीके से हाउस होल्ड रेदर देन स्कूल बेस्ड सैंपलिंग था। लोगों को पढ़वा कर देखा जाता है कि वो पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते। अब थोड़ा सा इस रिपोर्ट के हाईलाइट पर आप समझिए। सर्वे के मुताबिक इस देश के अंदर में आप देखें 7 लाख कैंडिडेट फ्रॉम 19,90,060 स्कूलों में और 616 डिस्ट्रिक्ट, भारत के 616 जिला और 19,060 स्कूलों में करीब 7 लाख लोगों के बीच में यह सर्वे किया गया। और सर्वे के मुताबिक देखा गया कि जो पोस्ट पैंडेमिक जो स्कूली छात्र थे, स्कूली जो बच्चे थे, कोरोना काल के बाद उनमें भारी गिरावट देखने को मिला। एक चीज तो सबसे अच्छी बात है कि 2022 में, पहले जो 2018 में जब सर्वे हुआ था तो उस वक्त 97.2 इनरोलमेंट था, बच्चे एडमिशन इनरोलमेंट जो है 97.2 था। लेकिन 2022 में ये परसेंटेज 98.4 हुआ। ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में ये भी देखा गया कि 72.9% छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। इतना इनरोलमेंट है लेकिन मात्र 72.9% अर्थात 73% बच्चे जो हैं डेली सरकारी स्कूल में जाते हैं। अब दूसरी तरफ बात किया जाए कि उनमें से यह देखा गया कि 3 राज्यों को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य थे वहां पर 10% से कम स्कूली छात्राएं अर्थात गर्ल्स जो है एडमिशन ले रखी। मध्य प्रदेश में जो छात्रा की बात अर्थात गर्ल्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 17% इनरोलमेंट है आपका। उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2% है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर चिल्ड्रंस बेसिक रीडिंग एबिलिटी की बात की जाए तो 2012 के जो स्तर थे उससे भी नीचे गिर गया। अर्थात 2012 से पहले हमारे यहां बच्चों के अंदर में रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत कम थी। 2012 के बाद काफी सुधार आया था। लेकिन इस 2022 के सर्वे में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे के अंदर में जो पढ़ने की जो क्षमता है वो थोड़ा नीचे गिरा है, काफी गिरा है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे में से केवल 20.5% ऐसे क्लास 3 के बच्चे थे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्होंने रीड आउट किया। जबकि 2018 में जो रीडिंग कैपेबिलिटी थी 3 क्लास के बच्चों का वो आपका 27.3% हुआ करता था। 2018 में 27.3% था, लेकिन 2022 में ये नीचे गिर करके 20.5% हो गया। उसी के साथ साथ जो है प्रोपोर्शनल क्लास 5 के बच्चों को जब पढ़ने के साथ साथ उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कहा गया तो उसमें भी देखा गया कि उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिला है। अर्थात 2018 में 50.5% था, लेकिन अब 2022 में ये गिरकर 42.8% हो गया। तात्पर्य तो यही है, शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रहे। अब उस गिरावट के पीछे जिम्मेवार कौन है, ये तो सरकार और हम सभी जनता को डिसाइड करने की आवश्यकता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। क्या हमारे देश में अभी भी लोग के अंदर में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है? ये हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी
वो शिक्षा के इस स्तर पर कामयाबी नहीं दिखा पा रही है, या फिर ये हो सकता है कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी जो है उस ग्राउंड स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। विचार करने की आवश्यकता है। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं फिर से।